अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ कश्मीर और कश्मीर ऑनलाइन हया जावेद के साथ। नाज़रीन, हम आपको बताते चलें कि कुछ अर्से पहले यहाँ पे स्कूलों के लिए एक ऑर्डर इजरा किया गया, जिसमें वाज़ेह तौर पे ये कहा गया कि न तो स्कूल कोई यूनिफॉर्म भेज सकते हैं और ना ही बुक्स। तो इस ज़मन में क्या अमली तौर पे इस पे काम हो रहा है? पिछले 4 दिनों से मुसलसल हमारे पास ये शिकायत मौसूल हो रही है कि कुछ स्कूल हुक्म अदौली कर रहे हैं। हमें भी फ़ोन्स आते हैं पापास की, यहाँ पे आसमा जी बैठी है। हमने चाहा कि शायद इनके पास भी कुछ शिकायत वसूल हुई होंगी। पेरेंट्स के लिए सहारा नहीं होता है कि वो डायरेक्टर एजुकेशन से रब्ता कायम करें, या तो वो प्रेस से रब्ता कायम करते हैं या फिर पेरेंट्स एसोसिएशन से या पापास से। तो इस ज़मन में आज हमने फिर दोबारा तकलीफ दी आसमा गवानी से। इनसे हम पहले ये पूछेंगे कि आया क्या ऐसी शिकायत मुसलसल वसूल हो रही है आपको भी? हम आपको वाज़ेह कह देंगे कि कुछ स्कूल्स इस वक्त क्या कर रहे हैं, वो अभी हम आपको बताते हैं। असमा जी, आपका खैर मकदम है। हमने आज दोबारा आपको तकलीफ दी। ये बताइए कि क्या वाकई ग्राउंड लेवल पे यहाँ की सरकार जो ऑर्डर्स निकालती है वो इम्प्लीमेंट होते हैं कि नहीं होते? ऑर्डर्स तो बहुत निकलते हैं भाई, लेकिन एक्चुअली क्या है, जो ग्राउंड लेवल पे सिचुएशन है, हर स्कूल की अलग सिचुएशन है। कुछ स्कूल जो हैं वो रूल्स को बाकायदा फॉलो करते हैं, कुछ लोग जो हैं वो स्कूल जो हैं वो मैनिपुलेट करते हैं ऑर्डर्स को। मुझे लगातार कंप्लेंट्स आई अलग अलग स्कूल से, और कुछ पेरेंट्स का ये कहना था कि ऑर्डर जैसे आया कि बुक्स चेंज नहीं होंगी या स्कूल प्रेमिसेस के अंदर आप बुक्स नहीं ले सकते। तो स्कूल वालों ने क्या किया था, जो लिस्ट दी थी बुक्स की, जो उन्होंने ये दिया था कि कौन सी क्लास की कौन सी बुक्स होगी, पेरेंट जब वो मार्केट में ढूंढने जाते हैं तो एक बुक सेलर के पास है, दूसरी बुक मिल नहीं रही है, तीसरी कुछ ऐसा चक्कर चला के रखा हुआ था कि अल्टीमेटली पेरेंट्स मजबूर हो जाते हैं जब वो स्कूल जाते हैं कि हमें ये बुक्स नहीं मिल रही। तो स्कूल वालों का ये एडमिनिस्ट्रेशन का कहना होता है कि हम तो मजबूर हैं क्योंकि डायरेक्टर ऑफिस से आया है कि हम नहीं बेच सकते बुक्स, तो अगर आप पेरेंट्स लिख कर दें तो हम आपको प्रोवाइड करेंगे स्कूल प्रेमिसेस के अंदर। अल्टीमेटली मतलब पेरेंट मजबूर हो जाता है जब उसे कहीं मार्केट में वो बुक नहीं मिलती। तो पेरेंट्स ने उन्होंने कहा कि हमने फिर तंग आके सभी पेरेंट्स ने लिख कर दे दिया कि आप हमें बुक्स स्कूल में ही प्रोवाइड करो। एक ये चीज़ थी। दूसरी एक कंप्लेंट मुझे आई थी, आई गेस स्कॉलर स्कूल नटीपुरा में है। तो काफ़ी पेरेंट्स ने मुझे वहाँ से फ़ोन किया कि उन्होंने बुक्स चेंज की हैं, और प्लस उन्होंने कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में ये कहा है कि अगर आपने बुक्स लेनी ही लेनी है, और अगर आपने नहीं ली तो आप अपने बच्चों को यहाँ से उठा के दूसरे स्कूल में डालें। तो इन डैट केस मैंने उनके प्रिंसिपल से भी बात की, और सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट थी। मतलब वहाँ हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं। जहाँ मैंने उनके प्रिंसिपल से बात की तो उन्होंने बहुत क्लियरली ये बोला कि हमने 50% ट्यूशन फ़ीस ली है। एक स्कूल वैली में ऐसा है, जो मुझे भी अभी पता नहीं है इस बात का, अगर पेरेंट्स सामने आके ये बात बोलते हैं तो हमें ये एक्नॉलेज करना चाहिए कि एक उन्होंने ये कहा कि मैंने 50% ट्यूशन फ़ीस ली है पूरे पैंडेमिक में, प्लस जो पेरेंट अफोर्ड नहीं कर पाता मैं उन्हें वो वेव ऑफ करता हूँ, प्लस बुक्स को लेकर कोई ज़बरदस्ती नहीं है, उन्होंने पेरेंट्स के कंसेंट के साथ ये बुक्स चेंज की हैं। तो उसके बाद अगर किसी पेरेंट को प्रॉब्लम है, वो अफोर्ड नहीं कर पाता है, तो वो प्रिंसिपल के पास आएँ, वो अपनी प्रॉब्लम बताएं। प्रिंसिपल ने हमें ये एश्योरेंस दी है कि हम उन्हें वो बुक्स फ्री प्रोवाइड करेंगे। तो कहीं ना कहीं वो एक अच्छा उनका एक ये था, जेस्चर था हमारे लिए। लेकिन एट द सेम टाइम दूसरे पेरेंट्स ने मुझे यही बात बोली कि ऐसा कुछ नहीं है, बुक्स जो हैं वो हमें जो हुई है, मतलब अभी 1500 के 1800 रुपये समथिंग 3 बुक्स उन्होंने इशू की, और उन्होंने ये भी बोला है कि आफ्टर मई फिर से आपको फिर से बुक्स खरीदनी है। तो कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि हमने डायरेक्टर ऑफिस में भी एक बार लिखा भी है ये, और हम फिर से अपील करते हैं कि जो भी स्कूल अपनी बुक्स जो भी वो इशू करना चाहता है, सबसे पहले वो उन्हें अप्रूव करवाना चाहिए डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन से कि क्या वो बुक्स मतलब है नीडेड है में कि नहीं है। क्योंकि अपनी मर्जी से कोई भी पब्लिशर्स की बुक्स लेके, क्योंकि ये हम जानते हैं अब एक बिजनेस बन चुका है, जहाँ हमारे गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर है कि बोर्ड की बुक्स इशू होंगी फ्रॉम 5th क्लास।
तो हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं एज पेरेंट कि एक सेम करिकुलम हर स्कूल में होना चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, ताकि अगर इन केस कभी बच्चों को स्कूल चेंज करना भी पड़े तो वो डिफरेंस नहीं रहना चाहिए कि बुक्स एक स्कूल में दूसरी बुक है, एक स्कूल में दूसरी बुक है। तो अगर यूनिफॉर्म कैरिकुलम रहेगा उससे एक अकाउंटेबिलिटी आएगी हमारे सिस्टम में। तो डायरेक्टर एजुकेशन से या हमारे जो हायर अथॉरिटीज़ हैं, हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि कंप्लीटली ये पूरा जो नेक्सस, ये जो सिस्टम बनता जा रहा है जिसमें कहीं ना कहीं एक वो डिसरेस्पेक्टफुल माहौल बन रहा है, क्योंकि पेरेंट जब जाते हैं स्कूल में तो उन्हें निकाल दिया जाता है, या अगर कोई पेरेंट ऐसा होता है कि अगर वो आगे आके बोलता है स्कूल की कोई भी प्रॉब्लम रिलेटेड हो, जैसे कि एडमिशन फ़ीस अगर बैन है लेकिन फिर भी ओपनली ली जा रही है। अब डीपीएस स्कूल की बात ले लें तो मेरे को एक पेरेंट ने फ़ोन किया, मैम इन्होंने हमसे लिए हैं लेकिन स्लिप के ऊपर रिफंडेबल लिखा है। तो कहीं ना कहीं वो खुद में ही कन्फ्यूजन होती है कि हमारा डिपार्टमेंट कहाँ पे है, कहाँ पे क्यों उन्हें अलाउ किया जा रहा है 70,000 से ऊपर जो अमाउंट वो ले रहे हैं एज कि आप ये सिक्योरिटी भरे, ये कहाँ का इंसाफ है, ये कहाँ पे ये सिक्योरिटी फीस किसने इनको अलाउ की। तीसरी चीज़ फ़ी हाइक को लेकर है कि स्कूलों ने अपने मर्ज़ी से, कुछ स्कूलों ने फ़ी हाइक की है। पीछे जो हमारा पहला अमाउंट जो उन्होंने इलीगली लिया है, अब FFRC जो है वो काम कर रही हैं माशाल्लाह। जो हमारे जस्टिस साहब हैं वो काफ़ी हद तक इनको अकाउंटेबल कर रहे हैं, लेकिन अफसोस यही होता है जो मैंने पहले भी कहा है कि पेरेंट्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं इस चीज़ के लिए भी, क्योंकि अगर बाकायदा तौर पे हमारे पास ऑर्डर्स होते हैं कि हमने एडमिशन फ़ीस नहीं देने हैं, एनुअल चार्जेस नहीं देने हैं जब तक स्कूल ना खुलें, या बस फीस नहीं देनी है, फिर भी स्कूलों ने ली है और फिर भी पेरेंट्स दे रहे हैं, तो पेरेंट्स आगे जो आके बोलता है वो भी अफसोस की बात है कि डायरेक्टर ऑफिस से भी कोई रिस्पॉन्स, वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिलता जैसी कमेटी होनी चाहिए कि मतलब ये तो हुई फीसों की बात, जो राइट टू एजुकेशन है उसको वायलेशन होती है कि जब एक बच्चा स्कूल में एग्जामिनेशन फॉर्म लेने ये देने जाता है, एग्ज़ाम पेपर लेने जाता है, असाइनमेंट लेने जाता है, या क्लासरूम से उसको निकाला जाता है ऑन अकाउंट ऑफ उसने फ़ी नहीं भरी है, तो ये सरासर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत ये सब वायलेशंस हो रही हैं। तो ये कहाँ है वो एक्ट, कमिटीज़ कहाँ पे हैं, वो कहाँ पे। और सबसे पहले अगर किसी बच्चे को हैरेसमेंट होती है या बुक्स को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर, तो एक आम आदमी, एक आम पेरेंट किसको फ़ोन करे। मतलब अभी मैं एज पेरेंट एसोसिएशन, अगर मैं अभी डायरेक्टर साहब को फ़ोन करूँगी वो फ़ोन नहीं उठाएंगे, तो ये तो एक पेरेंट की बात है, वो पेरेंट कहाँ जाएगा। तो जब तक उस बच्चे के दिमाग में वो डिप्रेशन हो जाए या कुछ हो जाए, तब तक हमारी कमिटीज़ कहाँ पे है, एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ पे है। तो ये चीज़ हम लोगों को सीखने की ज़रूरत है और एडमिनिस्ट्रेशन को आगे आने की ज़रूरत है। यूनिफॉर्म कैरिकुलम और बुक्स को लेकर तो है ही जो चल रहा है अभी ये नेक्सस, बाकी जो वायलेशन हो रही है उसको लेकर भी जो कमेटी होनी चाहिए, फास्ट एक्शन ऑन रोड जिसको हम कहते हैं, वो नहीं है, वो लैकिंग हो रही है हमारे सिस्टम में। नाज़रीन, प्रोग्राम्स होते आ रहे हैं, इस पे बहस होती है, पेरेंट्स भी आते हैं, पेरेंट्स एसोसिएशन भी आती है, कुछ टीचर्स को भी बुलाया जाता है, लेकिन ज़मीनी सतह पे हमें नहीं लगता है कि जो पेरेंट्स चाहते हैं उन्हें वो सहूलियात बहाम होती है जो वो तवक्का करते हैं यहाँ की सरकार से। देखना ये है कि आसमा जी ने अभी एक स्कूल का जिक्र किया, स्कॉलर स्कूल है, नटीपोरा का स्कूल है ये। यहाँ से पेरेंट्स मुझे भी कॉल कर रहे थे कि वहाँ का जो प्रिंसिपल है उसने मखसूस एक दुकान खड़ी कर रखी है जहाँ से पेरेंट्स को कहा जाता है कि वहीं से किताबें खरीदे। एक सहूलियत होने वाली थी इस साल, सभी पेरेंट्स ने ये समझा था कि शायद माली हालात जो है वो काफ़ी ख़राब है, उस एतबार से सभी ने ये फ़ैसला लिया था। जहाँ तक मुझे मालूम है, मैं अपनी भी बात करूँ, यहाँ पे पेरेंट्स ने फ़ैसला लिया था कि जो भी स्कूल्स में बच्चे पढ़ते हैं एक्सचेंज करके वो किताबें लेंगे और सभी बच्चों के लिए ये आसानी पैदा हो जाएगी। लेकिन देखना ये है कि जब सिलेबस चेंज होता है तो आपको चारा ही नहीं है कि आपने मार्केट जाना है और किताबें खरीदनी पड़ती है। अब देखना है कि अगर इस स्कूल के प्रिंसिपल ने, स्कॉलर स्कूल के प्रिंसिपल ने इनसे वादा किया है कि जिस पेरेंट्स के पास कोई रकम नहीं है, वो अदा नहीं कर सकता, हम उनको फ्री किताबें देंगे। हम मोस्ट वेलकम करते हैं ऐसे प्रिंसिपल का। और ये भी उनका कहना है कि मैं 50% ही ट्यूशन फ़ी लेता हूँ। अब देखना ये है कि क्या वाकई ये हकीकत है या झूठ है। अब हमारी उस स्कूल के जितने भी पेरेंट्स हैं उनसे हमारी गुजारिश ये है कि आप जाइए प्रिंसिपल साहब के पास और उनको कह दीजिए कि आपने ये वादा किया है, आराम से जाइए। अब तो एक बात तो अपनी जगह है, लेकिन दूसरी बात सबसे बड़ी ये है कि मुसीबत तो ये खड़ी हो गई है, जो भी पेरेंट हमारे साथ बात करता है हम उससे कहते हैं कि आप हमारे सामने आ जाइए, लेकिन
आसमा जी वो डरता है, वो डर है उसको डर है। एक्चुअली ये एक मिथ बन चुकी है कि अगर हम आवाज़ उठाएंगे तो हमारे बच्चे कहीं आगे नॉमिनेट ना हो जाए या उनको कोई टारगेट ना करे। तो हम आसमा जी का शुक्रिया अदा करेंगे और हमारी पूरी उम्मीद है कि सरकार इस बात पे गौर करेगी कि क्या वाकई तमाम के तमाम जो उनके लवाजमात है क्या वो पूरे हो जाते हैं या नहीं हो जाते। आसमा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।